अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ दी गई हैं, ए और बी के मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमने यहाँ पे 6 पार्ट फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है हमारे पास। यहाँ पे देखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। हम किसी भी मैट्रिक्स को तब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे जब उसका ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज लेने के बाद ए मैट्रिक्स के साथ माइनस आएगा तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। यहाँ पे हमारे पास सिंपल दिया गया ए प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। हम ए और बी के मैट्रिक्स को पहले प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद हम ट्रांसपोज ले लेंगे। इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसमें हम ए का ट्रांसपोज पहले ले लेंगे फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे। इन दोनों का ट्रांसपोज लेने के बाद हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये हमारे पास वैल्यू आई थी लेफ्ट हैंड साइड की और ये हमारे पास आई है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे किया ए माइनस बी, ए की वैल्यू में बी को माइनस कर दिया। इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करने के बाद इनका ट्रांसपोज ले लेंगे, होल ट्रांसपोज लेंगे। वो किस तरह से लिया जाएगा? 0 -1 रो की फॉर्म में, तो हम इनको कॉलम में लिख देंगे। -2 1 रो की फॉर्म में है तो हम इन्हें क्या करेंगे? कॉलम में लिख देंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज अलग अलग से ले लेंगे, फिर हम ट्रांसपोज करने के बाद इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक हमारे पास हमने पहले डेफिनेशन देखी है। क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो वो इसी के इक्वल आएगा, इसी वैल्यू के इक्वल आएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज के। अब हम ए हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है, उसको हम ए ट्रांसपोज उसका निकालेंगे। ए ट्रांसपोज लेने के बाद हम क्या करेंगे? ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज यहाँ पे हमने निकाला, इसका आंसर क्या आया? 2 2 2 2। फिर हम क्या करेंगे? जो वैल्यू आई है ना उसी का होल ट्रांसपोज लेंगे तो वो इसी के इक्वल आना चाहिए। सो हैंस वी प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक बिकॉज ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो वी कैन से दैट इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा? जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, जो हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज है, इसका होल ट्रांसपोज लेंगे वो इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज आएगा। हमने क्या किया? ए ट्रांसपोज निकाला, फिर हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज किया। 1 - 1 करेंगे 0, 2 - 0 2, 0 -2 -2 आ जाएगा। 1 - 1 = 0। फिर हम करेंगे a
ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। होल ट्रांसपोज में हमारे पास क्या होगा, जो वैल्यू रो में है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हमने यहाँ से माइनस को कॉमन लिया, माइनस जब कॉमन लिया आफ्टर दिस स्टेप ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज के। सो हम कह सकते हैं हमने प्रूफ किया कि लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूफ किया कि इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। अब हमने इसको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। बी का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन है। हम इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई, इस वैल्यू का हम ट्रांसपोज ले लेंगे। सिमेट्रिक में हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू है इसका होल ट्रांसपोज लेंगे, इसकी वैल्यू उसके इक्वल आनी चाहिए। इसका ट्रांसपोज लिया 2 3 इस तरह रो में लिखा, 3 0 इस तरह रो में लिखा, तो वो एक दूसरे के इक्वल है। हैंस प्रूव दैट बी प्लस बी ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। आगे हम करेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, बी का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 0 और बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1 1, ये रो में इसको कॉलम में लिखें 2 0 2 0 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी की वैल्यू क्या है 1 1 2 0 माइनस, ये माइनस हमारे पास बी, और बी ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 1 0, इसको माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 1 माइनस 2, बड़ी वैल्यू 2 की है तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, -1 2 माइनस 1 1, क्यों, क्योंकि 2 माइनस 1 है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे भी +1 आएगा। इधर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था इसीलिए -1 आया हमारे पास। यहाँ पे 0 माइनस 0 आएगा तो ये 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, b माइनस बी ट्रांसपोज, यहाँ पे b माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा 0 माइनस 1 कॉलम की फॉर्म में, ये 1 0 कॉलम की फॉर्म में। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, b माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, साइन चेंज हो जाएंगे इसके, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 0 क्योंकि हमने माइनस बाई लिया है। सो हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल इसकी वैल्यू निकली थी b माइनस बी ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमने माइनस जब बाई निकाला तो ये इसी के इक्वल आया था, b माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं सो वी प्रूव दैट कि प्रूव दैट इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक।